टॉपिक का नाम फिर से बता रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला स्टेप है कैलकुलेट न्यू रेशियो। सेकंड स्टेप है ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड स्टेप ट्रांसफर accumulated profits, reserves slash and accumulated losses to old partner capital account in old ratio। नोट है एक इसके साथ में बेटा, फर्स्ट डील विद एडजस्टमेंट, इसके साथ डील करना है एडजस्टमेंट के साथ, ठीक। फोर्थ पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ फर्म गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ फर्म गुडविल। फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट सबको पता है, पहले ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, फिर न्यू रेशियो में बांटते हैं, फिर सेक्रीफाइस और गेन निकाल देते हैं और एंट्री क्या कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक। फिफ्थ स्टेप होता है बेटा प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट and give its impact on balance sheet and transfer profit slash loss of revaluation to old partner capital account in old ratio। और या तो ये स्टेप होगा या कौन सा स्टेप होगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन and calculate profit slash loss accordingly and transfer amount first in the old ratio then in the new ratio, calculate sacrifice and gain, or entry will be gaining partner capital debit to sacrificing partner capital account। पूरा नोट हो गया यहाँ तक? क्या बात है, करो करो बेटा, जिनका नहीं हुआ नोट कीजिए। बेटा ये नोट्स जो हम कर रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर के लिए, एडमिशन में भी काम आएंगे, रिटायरमेंट में भी काम आएंगे, डेथ में भी काम आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स कहलाते हैं, इनको भूलना नहीं है कभी आपको। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। डन हो गया यहाँ तक?
सिक्स्थ में जो फिफ्थ में जो और पार्ट लिखा है ना, ये फिफ्थ का जो और पार्ट लिखा है, ये और पार्ट का नोट है, ठीक है। इफ पार्टनर want to show, if partner want to show old values of balance sheet in new balance sheet, ओल्ड वैल्यू को किस में दिखाना चाहते हैं, न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट थी, ओल्ड बैलेंस शीट थी और न्यू बैलेंस शीट थी, वो सेम रहेगी या नहीं रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कहने का मतलब है डू नॉट वांट टू चेंज वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। तो only change will be in capital account, only change will be in capital account, ठीक बेटा। सिक्स्थ पॉइंट, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, calculate balance of capital account, ठीक। 7, complete new balance sheet while comparing it with old balance sheet, while comparing it with old balance sheet, देखो बेटा जो बच्चे आज नहीं आए उन बच्चों के लिए मोहित आप बॉयज़ के ग्रुप में डाल देना ये फोटो, ठीक है, स्टेप्स की, और आप गर्ल्स के ग्रुप में डाल देना बेटा स्टेप्स की, ताकि कल वो बच्चे नोट डाउन करके आए, स्टेप्स याद से डाल देना, ठीक। तो आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बेटा इससे रिलेटेड, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 34 निकाल लो सब बच्चे, कंप्लीट है बेटा, कंप्लीट न्यू बैलेंस शीट व्हाइल कंपेयरिंग इट विद ओल्ड बैलेंस शीट। 34 करेंगे ताकि आपको समझ आए कि हमें अकाउंट बनाने कैसे, कौन कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अभी तक मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, अगर इस क्वेश्चन में नहीं आया, ध्यान से सुनो, अगर इस क्वेश्चन में नहीं आया तो आज हम रीवैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे, ठीक। रीवैल्यूएशन की बात फिर हम कल करेंगे। आइए बच्चे 34 पढ़ो, पहले लास्ट में पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री बोल रहा है और बैलेंस शीट बनाने के लिए बता रहा है। बेटा जर्नल एंट्री बना लेंगे अगर हमें कैपिटल अकाउंट बनाने आ गया तो, ठीक। हम आपको जर्नल एंट्री की जगह कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बता रहे हैं, जर्नल एंट्री से ही, कैपिटल अकाउंट से ही आप बना लेंगे बेटा क्या, जर्नल एंट्री। तो दिव्या और पूजा पार्टनर है, तो 2 अकाउंट बनाए बेटा हमने, दिव्या पूजा, दिव्या पूजा। आपको क्या करना है बेटा, आपको ये स्टेप्स रट लेने हैं अच्छे से, जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए हैं, जल्दी से स्टेप्स निकाल लीजिए प्लीज। पहला स्टेप बताओ बेटा, दिव्या पूजा पार्टनर है, उनकी पुरानी रेशो क्या थी, ये वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएगा आपका। दिव्या पूजा की पुरानी रेशो थी 3:2, न्यू रेशो क्या हो गई, नीचे पढ़ो बैलेंस शीट के नीचे, इक्वल हो गई। तो पहला स्टेप खत्म हो गया, ओल्ड रेशो भी लिख लिया आपने, न्यू रेशो भी लिख ली, ठीक। अगला स्टेप क्या है, स्टेप क्या होती है बेटा, जो मैंने लिखवाए हैं वो स्टेप्स है। कई बच्चे नीचे देख रहे हो भाई अगला पॉइंट गुडविल का है, फिर जनरल रिजर्व का है, नहीं, स्टेप्स वो हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या था, न्यू रेशो। दूसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल। बैलेंस शीट में कैपिटल देखो दिव्या और पूजा की कितनी दे रखी है, 60 और
तो बेटा आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे इसको बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बिकॉज लाइबिलिटी बैलेंस यहाँ पे ब्रोट डाउन हो जाता है। कितना बेटा 60 और 40, खत्म। अगला पॉइंट पढ़ो, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। नोट क्या है, फर्स्ट डील विद एडजस्टमेंट। अब चेक करो बेटा आपको कौन कौन से रिजर्व दे रखे हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है, टिक करो सारे बच्चे। पी एंड एल पे टिक करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे टिक करो, एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे टिक करो। क्या आप सबने टिक कर लिया? पक्का। अब नीचे देखो, क्या पहले मैंने बोला कि इनको ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले किससे डील करना पड़ेगा? सिर्फ जनरल रिजर्व पे एडजस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट पे है बेटा। देखो जनरल रिजर्व पे नीचे लिखा है नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 60। पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी 66। देखो बेटा पहले वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 66 थी, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 60। कितनी वैल्यू कम हो गई? क्या कोई रिजर्व दे रखा है, फंड दे रखा है? अब देखो मैं यहाँ पे एक एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 12,600 था, जिसमें से कमी कितने की आई 6,000 की। तो बाकी पैसा याद करो, आपको बताया था जो भी बच गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में चला जाएगा। यही बताया था या नहीं बताया था आपको? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में चला जाएगा। ओल्ड रेशो क्या है बेटा आपकी 3:2। तो 3960 और 2640 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। अब एक बात बताओ, डी क्रेडिट हो रहा है, पीबी क्या हो रहा है? तो बेटा पार्टनर की क्रेडिट साइड ये वाली है। क्रेडिट साइड पे आके आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। कितने रुपए का 39602640, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 हो गई तो वो लिख दी बेटा मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्या इतनी बात क्लियर होती है? ठीक। पी एंड एल कितना है बताओ 4000। तो पी एंड एल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पी एंड एल पूरा बढ़ जाएगा। पी एंड एल डेबिट टू डी टू पी इन द रेशियो 3:2। तो बेटा 4000 का पी एंड एल 2400 और 1600 बढ़ गया। देखो डी भी क्रेडिट है, पी भी क्रेडिट है, तो इनकी क्रेडिट साइड पे जाके लिख दो बाय पी एंड एल 2400। और क्या आपको बात क्लियर होती है इतनी? और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखो कितना है 10,700। एसेट साइड पे दे रखा है, खत्म करने के लिए 2 कर देंगे। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस याद आया, और पार्टनर को डेबिट कर देंगे। डी डेबिट पी डेबिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 11,700 रुपीज खत्म हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 9600 और बेटा कितना 6400। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि पार्टनर का नाम डेबिट है। डी डेबिट 9600, पी डेबिट 6400, सॉरी ये गुडविल है बेटा। गुडविल पे भी टिक करो जल्दी से। गुडविल भी दे रखी है आपको सबसे ऊपर जो बढ़ती है, ये 16,000 की गुडविल बांट दी मैंने, ये गुडविल है। गुडविल भी बढ़ती है, सबको पता है। इन द सेम वे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बढ़ जाएगा बेटा आपका। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की वैल्यू कितनी है 10,700, तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा 6420 और 4280। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है सबको? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया बेटा मैंने सब कुछ अभी तक। ठीक। अब एक बात बताइए आप, जनरल रिजर्व के बारे में क्या बोल रहा था क्वेश्चन? नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। वॉन्ट टू डू नॉट वॉन्ट याद आ गया? वॉन्ट में खत्म करते हैं, डू नॉट वॉन्ट में खत्म नहीं करते। खत्म नहीं करते तो एज इट इज यहां दिखा दो लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व कितने का है बेटा। अब एज इट इज दिखा तो दिया, लेकिन इसका इंपैक्ट तो देना पड़ेगा। इंपैक्ट कैसे देते थे आपको बताया था। जनरल रिजर्व को पहले किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। फिर किस में बांटेंगे? क्या निकालेंगे? आप सब बच्चे जल्दी से मुझे करके बताओ, 3:2 में बांटो जल्दी से। कितने को? 23,400 को। 23,400 को 3:2 में बांटो जल्दी से सब बच्चे।
डी और पी में, और फिर इक्वल बांटो। यही आ रहा है, यही आ रहा है सबका, कितना? ठीक है, अगला का 9360। अब देखो बेटा P को गेन हो रहा है कितने का, माइनस करो 11,700 में से 9360 जाएंगे। क्या ये मैंने सही बात है? पहले तो ये चेक कर लो भाई, कहीं कुछ गलत ना हो। 1:1 में माइनस करो, फिर ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा? फिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुमने गलत किया। चलो जल्दी करो, पहले देखते हैं क्या होता है। 11,700 माइनस 9360 कितना आता है? कितने का गेन आ रहा है बताओ? यही आ रहा है, और ये माइनस करके कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। सेम आएगा 2340, ये सेक्रीफाइस आ रहा है। ठीक, अब बेटा सेकंड पॉइंट पढ़ो। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू हुई है? अब पहले तो हम एक काम कर सकते थे, 24,000 में इसको ऐड करके ना एक साथ ओल्ड और न्यू में बांट देते, लेकिन हमने अब उसको अलग बांट दिया। तो 24,000 को अलग बांटो जल्दी से, ओल्ड रेशियो में और न्यू रेशियो में, जब बच्चे 3:2 में और 1:1 में, डी और पी में। तो कितने का गेन हो गया? यहाँ 2400 का गेन हो गया, यहाँ 2400 का सेक्रीफाइस हो गया। अगर आप दोनों देखो, यहाँ भी गेन हो रहा है, यहाँ भी गेन हो रहा है, यहाँ भी सेक्रीफाइस हो रहा है, यहाँ भी सेक्रीफाइस हो रहा है, दोनों को ऐड कर दें तो पी को कितने का गेन हो रहा है टोटल? 4740 का। देख रहे हो आप? तो एंट्री क्या बनेगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4740 टू डीज कैपिटल अकाउंट 4740। देखो बेटा हमने अलग अलग एंट्री करी, इससे बढ़िया आप क्या अलग अलग वर्किंग नोट बनाया, इससे बढ़िया आप इन दोनों को ऐड करते, 47,400 को एक साथ ओल्ड और न्यू में बांट देते, आंसर आ जाता है नहीं आ जाता? बताओ, इजीली आ जाता है। यही आता आंसर आपका जो हमने एंट्री बनाई है। ठीक, अब बच्चे मेरी बात सुन लो सब प्लीज। ये एंट्री क्या हो रही है? पी डेबिट टू डी, क्या लिखा हुआ है? पी डेबिट टू डी। ध्यान से देखो, पी की डेबिट साइड पे तो अमाउंट लिखेंगे 4740, और नाम किसका लिखेंगे? टू डी का। अभी खत्म नहीं हुआ, अब डी क्रेडिट हो रहा है, एंट्री हुई है पी डेबिट टू डी। पी की डेबिट साइड पे अमाउंट लिखो, नाम दूसरे वाले का लिखो टू डी। अब डी की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखो कितना? 4740, और नाम दूसरे वाले का लिखो बाय पी। यही होता था जिसे हम लेजर पोस्टिंग कहते थे, 11th क्लास में हम लेजर पोस्टिंग करते थे बेटा, ये वही करा है हमने। पी की डेबिट साइड पे अमाउंट लिखा 4740 टू डीज कैपिटल, डी की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखा, किसका नाम लिखा? बाय पीस कैपिटल। इसे लेजर पोस्टिंग कहते थे, 11th में करते थे। क्लियर हो रही है सबको बात? पक्का? आप देखो बच्चे, और बताओ कोई स्टेप, अगला स्टेप क्या है? रीवैल्यूएशन का। गुडविल हमने कर लिया, जो हमने स्टेप्स लिखे हैं आपके साथ नोटबुक में, नोटबुक में जो स्टेप्स लिखे हैं, गुडविल हमने कर लिया। उसके बाद रीवैल्यूएशन का कोई बात ही नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, तो हम अभी नहीं बना रहे वो। ठीक, उसके बाद बताओ ये स्टेप खत्म। बैलेंस निकालना है कैपिटल अकाउंट का। क्या निकालना है? बैलेंस। कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल कर दोगे इसे, ये आ जाएगा 71100 44240। ये साइड बड़ी आएगी क्रेडिट साइड, तो इसको भी ग्रैंड टोटल उसी से कर देना।
71100 में से ये माइनस करोगे तो बैलेंस डी का आ जाएगा 55080, पी का आ जाएगा 28820। आप यहाँ लिखोगे बेटा कैपिटल अकाउंट, डी का आ रहा है, ये नई कैपिटल आ जाती है, इधर सुनो, ये जो बैलेंस आता है ये न्यू कैपिटल आ जाता है। न्यू कैपिटल को कहाँ पे नोट करेंगे? न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, ठीक। तो कैपिटल ऑफ डी कितना आ रहा है? 55080। कैपिटल ऑफ पी कितना आ रहा है? 28820। ठीक, यहाँ तक समझ आती है बात। अब लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा? आपको लिखवाया कंपेयर ओल्ड बैलेंस शीट विद द न्यू बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या गिवन है? क्रेडिटर्स। क्या हमने यहाँ पे कुछ किया क्रेडिटर का? तो बेटा एज इट इज लिख दो 9800। जनरल रिजर्व हमने लिख दिया क्योंकि उसने मना किया था तो लिख दिया। पी एंड एल हम खत्म कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम खत्म कर चुके हैं, नई कैपिटल हमने लिख दी है, तो लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई बेटा। एसेट साइड पे आओ, गुडविल हम खत्म कर चुके हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? सेम लिख दो, सेम लिख दो, ठीक। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं लिख चुका हूं, डेटर कितने हैं बेटा? एज इट इज लिख दो। बी आर कितना है? कैश इन हैंड कितना है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम खत्म कर चुके हैं। जब आप इसको मैच करोगे आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी बेटा। अब आपने क्या सीखा? आपने स्टेप्स के जरिए पूरा क्वेश्चन कर लिया बेटा। स्टेप्स पढ़ते गए हम, जो हमने लिखवाए हैं आपको, वर्किंग नोट उस हिसाब से बनते गए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो सब बच्चे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे घर से अच्छे से, ताकि हम कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सके और स्टेप्स याद करके आएंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, ताकि आप अच्छे से कर लो। अब इसको आराम से नोट करो बच्चों जल्दी से।